छुटी हुई भाषा की बात। पाठ में शीत और गर्मी शब्द आए हैं, ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ दे रहे हैं। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। छाया, ऊपर, राजा, रानी। विपरीत अर्थ राजा का रानी, सूखा, हरा, भरा, खाली, दूर, पास, ऊपर नीचे, छोटा बड़ा, पक्का कच्चा, अंदर बाहर, उजाला अंधेरा। दो दो के समूह बनाकर चर्चा करें। हमें पेड़ों से क्या क्या फायदे। तुम्हें पेड़ कैसे लगते हैं और क्यों? अगर पेड़ नहीं होते तो क्या होता? पेड़ की छाया कब अच्छी लगती है? आपके पास आसपास पाए जाने वाले पेड़ों के नाम मेरा संकलन में लिखिए। दशहरा। हमारा देश है त्योहारों का देश है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्योहार संपूर्ण भारत में आनंद तथा उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्योहार है। यह त्योहार आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है। कौन से? आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है दशहरा। यह वर्षा की समाप्ति और शरद के आगमन का सूचक है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्रा कहते हैं। यहाँ शारदीय नवरात्रा कहलाते हैं। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है एवं अंतिम अर्थात 10वां दिन विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में विजयदशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता है कि यह पर्व कब से मनाया जाता रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शरदीय नवरात्रा प्रारंभ की थी। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजय की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उसमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी के से संसार को मुक्ति दिलाई थी। इसलिए दशहरे को विजयदशमी भी कहा जाता है। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों के विजय प्राप्त की थी तथा इसी तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। 10वीं तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है जो संपूर्ण कार्यों की सिद्धिदायक होता है। यह प्राचीन काल में राजा लोग इन पर अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। सरस्वती पूजा, शस्त्र पूजा, दुर्गा विसर्जन, नवरात्रा पारायण, विजय प्रायण प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं। शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष खेजड़ी का पूजन किया जाता है। लोगों का विश्वास है कि शमी की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। विजयदशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है। दशमी के दिन रावण वध के साथ उसका समापन होता है। हमारे देश में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। गांवों में वहां के लोग स्वयं अभिनेता बनकर रामलीला करते हैं। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने लायक होती है। देर रात
तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। विजयदशमी को मेला लगता है। दोपहर में से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाक पहने हुए महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा तथा रावण, कुंभ और मेघनाथ के पुतलों को स्थापित किया जाता है। रावण का रूप विशाल और विकराल होता है। पुतला बनाने में लकड़ियां, बांस की खपचियां, रंग बिरंगे कागज और पटाखे आदि काम में लिए जाते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती हैं। यह जुलूस मुख्य मान से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतले को तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाथ के पुतले को जलाया जाता है। ये पुतले धूं धूं करके जलने लगते हैं। इसमें भरे पटाखे छूटने लगते हैं। इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ की जाती है कि अत्याचारी का न तो केवल अंत ही बुरा होता वरन वह आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयदशमी मानव जाति का विजय पर्व है। उल्लास, खुशी, उमंग, पौराणिक, पुराण संबंधी अपार, असीम तेजस्विता, तेजस्वी होने का गुण, प्रदर्शन, दिखाना या दिखलाना, उद्घोष, घोषणा करना, ऊंची आवाज में कहना, कुकृत्य, बुरे कार्य, शमी, वृक्ष, खेजड़ी का वृक्ष, उच्चारण के लिए कुकृत्य, संपूर्ण, कुंभकर्ण, अयोध्या, वृत्तासुर, सिद्धि, आकर्षण, युद्ध, दैत्य, तेजस्विता। नवरात्र के बाद 10वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? इस दिन कौन से वृक्ष की पूजा की जाती है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में उचित शब्द चुनकर करें। दशहरे के पहले 9 दिनों का कहते हैं क्रिसमस और नवरात्र कहते हैं। राजा इंद्र ने वृत्तासुर व कुंभकर्ण के नाम के दैत्य को हराया था। इस दिन कोयल, नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ माना जाता है। हमें जला से लगते प्यारे, ये सब जीवन के रखवारे, बादल अमृत जल भर लाते, पोखर, झीलें या हो ताल, जहाँ लबालब ये मिलते हैं वहाँ न होता कभी अकाल, ये सुकाल के सेतु, इनसे सबके हैं वारे न्यारे। हमें जला से लगते प्यारे, कोई जल की पूजा करने आते वजू नमामि, कोई संध्या तर्पण व्रत कर तैराते हैं दीप जहाजी, धर्म आस्था को ये धारे, जीवन हंसता द्वारे द्वारे। हमें जला से लगते प्यारे, औरों के हित संचित करते, कभी न पीते अपना पानी, कूप, बावड़ी, कुई, कुंड, ये धरती के अनुपम दानी, खुशहाली के ये हरकारे, पक्षी आते पंख पसारे। हमें जला से लगते प्यारे, इनकी रक्षा और सुरक्षा हम सब की है जिम्मेदारी, इनके रूठे आ सकती है हर प्राणी पर आफत भारी, ये हैं सबके सहज सहारे। हमें जला से लगते प्यारे, जला से जल से भरा हुआ गहरा स्थान, तालाब, सबल, बलवान व ताकतवर, हरकारे, पत्र ले जाने वाले, अनुपम, सर्वोत्तम, बेजोड़, सेतु, पुल, सुकाल, अच्छा समय, संचित, इकट्ठा, कूप, कुआ। उच्चारण के लिए संध्या, कुंड, संचित, जहाँ वहाँ, जला से हरकारे, अनुपम, जहाजी, अमृत, सुकाल के सेतु किसे बनाया गया? धरती के अनुपम दानी किन किन को बताया गया है? कुई, कूप, बावड़ी, कुई, कुंड, इनको बताया गया है। ये निम्नलिखित शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। बादल, झीलें, अकाल, लबालब, ये है। भाषा की बात, पाठ में अमृत, जल जैसे शब्द आए हैं। अमृत और जल के बीच में चिन्ह लगाया गया था। इन चिन्ह को योजक चिन्ह अर्थात जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। अपने परिवेश में उपलब्ध जल के स्रोतों की सूची बनाओ, उनकी स्वच्छता का ध्यान रखें, जल की बचत करें,
जल के उपयोग का क्या है? अगर प्रकृति में जल नहीं रहेगा तो हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने शब्दों में एक लेख तैयार कर कक्षा में सुनाएं। जल संरक्षण के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? अपने से बड़ों से चर्चा कर लिखिए। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से और आत्मा धर्म से पवित्र होती है। मनो केवल पढ़ने के लिए। बड़ा बनने की कला। स्वामी रामतीर्थ संन्यास लेने से पूर्व तीर्थ राम थे और लाहौर के एक विद्यालय में गणित के प्राध्यापक थे। एक श्यामपट्ट पर उन्होंने एक रेखा खींचकर विद्यार्थियों से पूछा कि क्या कोई इस रेखा को मिटाए बिना छोटी कर सकता है? कक्षा चुप रही। विद्यार्थियों ने उठकर एक रेखा के पास एक बड़ी रेखा खींच दी, जिससे पहली रेखा छोटी हो गई। प्राध्यापक तीर्थराम बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, जीवन का भी यही रहस्य है। यदि तुम बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े बन जाने वाले व्यक्तियों के पीछे मत भागो, मत धकेलो, अपने आप को उनसे बड़ा बनाओ, वे तुमसे छोटे हो जाएंगे। वीर बालक अभिमन्यु अगला चैप्टर है। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।